हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 18 और हम पढ़ने वाले हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें आज हम सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं जो कि है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है। एक्सपेंडिचर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल मीनिंग है क्या है, इट्स प्रोवाइड द बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स इट्स प्रोवाइड द बेनिफिट अप टू 1 ईयर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंडिचर विच गिव्स मोर देन 1 ईयर बेनिफिट बट इट इज़ रेवेन्यू इन नेचर। तो चलिए हमारा मेन टॉपिक जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर। इसका मतलब ये है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उससे हमें इमीडिएट बेनिफिट मिलता है। मीन्स आपने एक्सपेंडिचर किया और तुरंत आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, या फिर शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा जो एक्सपेंडिचर आपने किया है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो आपको ये जो एक कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल रखा है रॉ मटेरियल परचेज। जो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो अपने बिजनेस के लिए, नॉर्मली वो आप क्या करते हो, विद इन 1 ईयर आप उसे कंज्यूम तो कर ही लेते हो, तो इसीलिए क्या बन जाता है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सैलरी। सैलरी जो है एम्प्लॉयर को मंथली बेसिस पे पेमेंट करना पड़ता है और उसका बेनिफिट भी हम 1 महीने में ले लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को रखा है तो पहले वो 1 महीने आपके लिए काम करेगा और उसके बाद आप क्या दोगे, उसे सैलरी दोगे। मीन्स उसने जो 1 महीने काम किया है आपके लिए, आपने बेनिफिट तो उससे ले लिया है, उसके बाद आप उसे पेमेंट कर रहे हो, तो ये भी हमारा रेवेन्यू नेचर है। रेंट, सैलरी की तरह भी जो रेंट है वो भी मंथली पेमेंट होता है उसका। अगर आपने अपने ऑफिसेस जो है आपके वो आपने रेंट पे लिए हैं तो आपको मंथली क्या करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है। तो ये भी हमारा क्या माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिकॉज आपने जब 1 महीने का रेंट पे किया मतलब 1 महीने के लिए आपने वो प्रॉपर्टी यूज़ कर ली होगी। ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर जो है वो डेली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटरनेट चार्जेस। आज के ज़माने में अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसे इंटरनेट की ज़रूरत ज़रूर ही पड़ती है, क्योंकि इंटरनेट का यूज़ हमेशा हर एक बिजनेस में नॉर्मली होता ही है, तो उसका भी पेमेंट हम नॉर्मली मंथली करते हैं, तो वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज आर यूजिंग और उसका पेमेंट भी जो है मंथली होता है, तो वो हमारा काउंट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इसके अलावा बहुत सारे भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मेरा एग्जांपल देने का मतलब ये है कि आपको एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते किसे हैं। बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत सारे इलस्ट्रेशन ले सकता हूँ, बट यहाँ पे इतने इलस्ट्रेशन काफ़ी होंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से आपका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता, बिकॉज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से बढ़ता है। These are normally day-to-day operating expenses of an business organization and appear on debit side of trading और profit and loss account। मीन्स जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये देखिए, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड माना जाता है। तो यहाँ पे जो भी आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो वो रेवेन्यू नेचर होता है, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, परचेज, सेल, फ्रेट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये डे टू डे बेसिस वाले खर्चे होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये देखिए परचेज का जो है 50,000 फ्रेट इनवर्ड है,
10,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20,000, ये सब हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके अलावा हमारा एग्जाम्पल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हो तो डेबिट साइड में आप कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, जो डे टू डे बेसिस पे एक्सपेंडिचर होते हैं, या फिर ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे सैलरी हो गया, परचेज, ऑफिस एक्सपेंसेस, बैड डेट एक्सेट्रा, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।